हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। तो आज हम यूनिट 6 का एक और टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है और ये हमको एमपी के कंसर्न में एमपी से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, ये आप सिलेबस को देख सकते हैं। इस सिलेबस में हमने जो है शुरुआत में हम एक्चुअली नए नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले जो अगर आप वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने G20 कर चुके हैं, हमने सार्क कर चुके हैं और हमने आसियान कर लिया है। इसके बाद आज हम ये वाला जो हेडिंग है सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। हम ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी 100% है और बाकी टॉपिक उसके बाद हम करेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आज हम उठा रहे हैं। अब ये जो पूरा कंटेंट है ये मैंने एमपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। सारा कंटेंट वहां से लिया हुआ है। इवन ये जो डायग्राम भी है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ऑफिशियल डायग्राम जो दिया हुआ है, ऑफिशियल मैप दिया हुआ है, उसको मैंने उठाया। इस मैप में आप देख सकते हो जैसे मुरैना में सरसों, भिंड का सरसों, श्योपुर का अमरूद और शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, ग्वालियर का सैंड स्टोन टाइटल, दतिया का गुड़, है ना, निवाड़ी का अदरक, टीकमगढ़ का अदरक, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, पन्ना में आंवला। इस तरह से ये सारी चीजें इन्होंने इस मैप में ही दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया मैप है। ये मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगी, वहां से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। सो अब और ये जो लिखा हुआ है एज इट इज, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन वीडियो बना है। तो इसमें उन्होंने जैसा लिखा है वैसा का वैसे ही मैंने लाइन उठाया है कि मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य क्या है। तो ये राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। विचार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रत्येक उत्पाद का चयन, ब्रांड या प्रचार करना है ना। स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण, पहली बात क्या हो रहा है इससे, स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण, विकास, स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना। सेकंड क्या है, कृषि बागवानी की वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसका इंग्लिश भी मैंने रखा है, डोंट वरी, इसके बाद मैं इंग्लिश बताऊंगी। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना। जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, मतलब कोई भी जो नया आइडिया है, टेक्नोलॉजी, उसके उपयोग के लिए एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना ताकि उन्हें घरेलू व स्थानीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। तो इसका मेन एम क्या है, द एम इज टू मैनिफेस्ट द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे रीजनल डेवलपमेंट को जो है बैलेंस करना। द आइडिया इज टू सिलेक्ट ब्रांड एंड प्रमोट द वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू कंजर्व डेवलप लोकल क्राफ्ट स्किल, प्रमोट इंडिजिनस नॉलेज, ये इसका मेन है। एंड प्रमोशन ऑफ लोकल प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज, प्रमोट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। ठीक है, हर स्टेट के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है ये उसको एक एक्सपोर्ट हब के रूप में खड़ा करेगी। टू प्रोवाइड एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल सो एज टू मेक देम competitive with domestic and international market। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। ये हमारे सिलेबस में है। अब देखो ये बिल्कुल शुरू ही लिखा था, कब शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद योजना, तो मैंने भी ऐसे ही एज इट इज रख दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे शुरू ना लिख के क्या लिखा हुआ है, शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसके बारे में ऑफिशियली ये दिया हुआ है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक जिला एक उत्पाद योजना सबसे पहले यूपी में शुरू हुआ था 2018 में। फिर इस योजना को मतलब केंद्र को ये इतना पसंद आया कि उसने सभी राज्यों में लागू कर दिया। तो अभी हाल फिलहाल में जो है 29 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में ये योजना लागू है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है इस योजना को चलाते हैं। बस आपको ये इतना याद रखना है। अब देखो, अगर अभी जो हमारा एग्जाम जो है, ठीक है, हमारा जो एग्जाम है प्री का, इस प्री के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो दिया हुआ है सिलेबस, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, इससे आप मान के चलिए एक क्वेश्चन दिखना है, क्योंकि पहली बात ये नया ऐड हुआ है। दूसरी बात कि इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और पीएससी पूछता आया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें आपको जरूर ये दिखेगा। और तीसरी चीज है कि ये हर साल जो है अपडेट होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट्स अपडेट होते हैं, तो इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो एक या दो आ सकते हैं।
अब हम शुरू करते हैं लिस्टिंग। तो हमारे अब टोटल कितने हैं जिले हैं मध्य प्रदेश में? जो 52 जिले हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, हमारे एमपी में जो टोटल कितने जिले हैं? अरे 1 मिनट। हमारे एमपी में जो टोटल 52 जिले हैं, तो हमको इन 52 जिलों की हम लिस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिलों का सीरियल नंबर मैंने दे दिया है, फिर जिलों का नाम है, प्रोडक्ट का नेम है। तो हम सबसे पहले उठा रहे हैं ए की लिस्ट है ना? ए फॉर अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पे है भाई? अनूपपुर है ये सबसे लास्ट में। अनूपपुर का क्या प्रोडक्ट है? कोदो कुटकी। अनूपपुर का प्रोडक्ट क्या है? कोदो कुटकी, जो कि एक क्या होता है? मिलेट होता है, जिसको कि श्री अन्न भी कहा जाता है, ठीक है। मिलेट है, मिलेट प्रोडक्ट कहाँ का है? अनूपपुर का। मेरे साथ याद करते चलिए। दूसरा है अशोकनगर। अशोकनगर, अशोकनगर कहाँ पर है? अशोकनगर है यहाँ पर, है ना? शिवपुरी के नीचे, विदिशा के ऊपर, सागर के बगल में। तो अशोकनगर में क्या है? चंदेरी हैंडलूम। चंदेरी हैंडलूम जो है एमपी गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट भी करती है। चंदेरी एक प्रकार का सिल्क का प्रकार होता है, और ये अशोकनगर के चंदेरी नाम की जगह पे ही इसकी वीविंग का काम होता है। और एमपी गवर्नमेंट के जो मृगनयनी एम्पोरियम्स हैं, मृगनयनी एम्पोरियम्स में जो है इसको प्रमोट किया जाता है, और हाट बाजारों में भी जो है सरकार हाट बाजार व्यवस्था लागू करके भी जो है चंदेरी और जितने भी हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करती है। तो अशोकनगर का चंदेरी हैंडलूम हैंडलूम हो गया, ठीक है। अनूपपुर आपका देख लो, हमने जब ट्राइब्स पढ़ा था, अनूपपुर है सबसे कोने में, ये वाला ट्राइबल रीजन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मोटे अनाज मिलेंगे, वैसे भी मोटे मोटे अनाज का बेल्ट है। तो यहाँ पे क्या है? कोदो कुटकी। फिर अशोकनगर हम देख लेते हैं, अशोकनगर में क्या है? चंदेरी, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर है शिवपुरी। शिवपुरी में सिंधिया घराने की पूरी जो जिसको कहेंगे कि क्या है, समाधियां हैं, है ना, संख्या राजे झील के आसपास। तो यहाँ अब शिवपुरी के पास में क्या है? अशोकनगर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? चंदेरी हैंडलूम। ऐसे हम याद करने के लिए लिंक कर सकते हैं। इसके बाद है आगर मालवा। आगर मालवा का क्या हो जाएगा? आगर मालवा मतलब शाहजहांपुर से अलग होके यहाँ पे बना था, है ना? ये यहाँ पे मैप में इन्होंने दिया नहीं है, ये मैप भी मैंने mpyojana.com, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से निकाला है। ये तुम्हारा आगर मालवा। यहाँ पे क्या मिलता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं संतरे। संतरे मतलब ऑरेंजेस। देखो, ये ऑफिशियली ऐसा ही दिया था हिंदी में। हम इंग्लिश मीडियम वाले इसको इतना तो समझ ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेम्स हम इंग्लिश में लिख लेंगे, सो सिंपल, है ना? तो चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके हम सिंपली फॉर्म में इसको करते हैं। तो ये वीडियो आज का इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। आगर मालवा का क्या है? संतरा। फिर अलीराजपुर। अलीराजपुर का क्या है? देखो, अलीराजपुर झाबुआ के बगल में यहाँ पर है। यहाँ पर है अलीराजपुर। अलीराजपुर का क्या है? महुआ। अब देखो, ये जो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, वेस्ट निमाड़ वाला जो पोर्शन है, भीलों का एरिया है, भील ट्राइब वाला एरिया, ये हमको पता है। तो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि भील ट्राइब्स होते हैं, ये इनके इसमें जो पेय पदार्थ है इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। तो महुआ से बनती है देसी शराब, है ना? तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस एरिया में महुआ सबसे ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इधर भील है। तो ऐसे हम लिंक करके याद कर सकते हैं। इसमें हमको किसी को वो नहीं करना है, बस ये हमको याद करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि अलीराजपुर इधर कोने में है, ये भील वाला एरिया है, यहाँ मिल जाएगा महुआ। अब ये है इंदौर। इंदौर में क्या मिलते हैं? आलू, है ना? इंदौर में क्या मिलते हैं? आलू। इंदौर में है राजवाड़ा, छप्पन भोग, और खाओ मतलब वो अपना खाने पीने की एरिया सबसे जो सराफा है। तो वहां पे मिलते हैं तरह तरह की खाने की चीजें। तो ऐसे समझ लो, खाने पीने की ऑलमोस्ट चीजें बनती आलू से, तो इंदौर का हो गया आलू। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अनूपपुर का क्या हो गया? कोदो कुटकी। रिवाइज करते चलिए साथ में, अशोकनगर का हो गया चंदेरी हैंडलूम। उसके बाद आगर मालवा का क्या हो गया? ये हो गया आगर मालवा का ऑरेंजेस। फिर अलीराजपुर का क्या हो गया? अलीराजपुर का महुआ। और इंदौर का हो गया आलू। फिर हम आगे बढ़ते उज्जैन। उज्जैन का हो गया बटिक प्रिंट। बटिक प्रिंट हो गया। उज्जैन में छिपा शिल्प वाला भी केंद्र है, ठीक है। तो उज्जैन में बटिक प्रिंट वाला भी है, यहाँ पे बटिक प्रिंट होता है कपड़ों के ऊपर, कॉटन कपड़ों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में उज्जैन का हो गया बटिक प्रिंट। तो भाई वहां पे महाकाल की नगरी है, वहां पे कौन सा प्रिंट हो रहा है? बटिक प्रिंट हो रहा है। ऐसे याद रख लो। उमरिया, उमरिया हो जाएगा, उमरिया में ये उमरिया है, यहाँ पे भी हो गया महुआ। एक महुआ हुआ था यहाँ पे अलीराजपुर में, ठीक है। इधर महुआ कोने में, और उमरिया जो है इधर भी एक काइंड ऑफ कोने में। तो ये भी है बैगा वाला एरिया, ठीक है, ये भी ट्राइबल वाला एरिया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ भी मिल जाएगा महुआ। ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद कटनी। कटनी में पता ही है कि यहाँ पे स्टोन वर्क होता है। जब स्टोन वर्क होता है तो कटनी का स्टोन तो भाई फेमस होगा ही होगा।
तो कटनी का क्या हो गया, स्टोन हो गया, ये हमको याद रखना है। और खंडवा खरगोन, तो देखो ये ना लहसुन प्याज वाला एरिया है। अब इन दोनों को हम ऐसे बांट लेते हैं कि खंडवा प्याज, प्याज जो होता है ईस्ट निमाड़ जो है वो खंडवा कहलाता है और वेस्ट निमाड़ जो है वो खरगोन कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ईस्ट निमाड़ जो है खंडवा जो है, तो प्याज को क्या करते हैं, जैसे ये एक प्याज होता है इसको क्या करते हो, खंड खंड काट के खाते हो ना, तो क्या हो जाएगा खंडवा, खंडवा में हो जाएगा प्याज, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ दूसरा है वो है खरगोन, खरगोन में क्या हो जाएगा, मिर्ची, खरगोन में हो जाएगा मिर्ची, ठीक है, खरगोन की हो जाएगी मिर्ची, ये हमको याद रखना है, ये हो गई मिर्ची। तो खंडवा का हो गया खंड खंड काट के प्याज और खरगोन की हो गई मिर्ची, ये हमको याद रखना है। तो एक बार यहीं पे रिवाइज कर लो, उज्जैन का हो गया बटेक प्रिंट, उमरिया का क्या हो गया, उमरिया का हो गया महुआ, और इधर अलीराजपुर का भी था महुआ, कटनी का हो गया स्टोन, ईस्टर्न निमाड़ का हो गया खंड खंड काट के खंडवा प्याज, और खरगोन का हो गया मिर्ची, वहां की मिर्च वैसे भी फेमस है मसालों में। इसके बाद हम आ जाते हैं गूना, गूना हो गया ये ऊपर, ठीक है। तो गूना में होता है धनिया। अब देखो इधर हो गया प्याज, यहाँ हो गया मिर्ची, और यहाँ हो जाएगा क्या, धनिया। गूना में ऐसे भी धनिया ज्यादा उत्पादित किया जाता है, ये हमने एग्रीकल्चर में भी एमपी के पढ़ा ही हुआ है। तो धनिया का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गूना का क्या हो गया, धनिया हो गया। धनिया एक स्पाइस में आता है, एक मसाले में आता है, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर में, अब देखो ये कटनी में था सैंडस्टोन वर्क था, है ना, सैंडस्टोन था, लेकिन ग्वालियर में क्या है, ये है ग्वालियर, ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर में है सैंडस्टोन टाइल्स। यहाँ पे सैंडस्टोन टाइल्स का काम होता है, ऐसे टाइल्स बनती है कहाँ पे, ग्वालियर में। और सैंडस्टोन का काम कहाँ होता है, तो वो कटनी में होता है, याद रखना है। ऊना में क्या होता है, धनिया है, ये याद रखना है। और खंडवा में क्या होता है, खंड खंड प्याज मैंने बताया था, और खरगोन में क्या होता है, मिर्ची होता है ना। और अलीराजपुर में भी महुआ था, और आपके इधर उमरिया में भी महुआ था, और ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर छिंदवाड़ा, नहीं फिर छतरपुर, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, छतरपुर में क्या है, लकड़ी का फर्नीचर, मतलब वुडन फर्नीचर का काम होता है, ठीक है। फर्नीचर का काम कहाँ होगा, छतरपुर में, छत में बैठ के बनाएंगे फर्नीचर, छत में बैठ के बनाएंगे फर्नीचर। छिंदवाड़ा, अब छ से छतरपुर, छ से छिंदवाड़ा। तो भाई संतरा सिर्फ ये जो यहाँ पर थे, हमने किसका देखा था, जो संतरा खा रहे थे वो थे आगर मालवा, नहीं हमने कहाँ देखा था संतरा जो खा रहे थे, वो थे आपके, एक सेकेंड, जो संतरा खा रहे थे वो थे अगर मालवा वाले, हाँ ये सही है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर मालवा में क्या था, संतरा था, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज था अगर मालवा में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद छिंदवाड़ा में भी ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा के पास ही पांडुरना लगा हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा संतरे की खेती होती है, ठीक है। और उससे सीधे आगे निकल जाओ तो इधर फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहाँ पे नागपुर आ जाता है, तो ये पूरा बेल्ट जो है संतरे वाला ही बेल्ट है। अब इसके बाद है जबलपुर, जबलपुर के मटर फेमस है, जो भी जबलपुर से वीडियो देख रहे होंगे, जबलपुर के मटर बहुत फेमस है, ठीक है। तो जबलपुर के हो गए मटर, ठीक है, तो मटर, अब देखो जबलपुर का हो गया मटर, छिंदवाड़ा का हो गया संतरा, अगर मालवा, यहाँ पे अगर मालवा है, अगर मालवा का हो गया संतरा, ठीक है। छतरपुर के हो गए छत पे बैठ के बनाएंगे फर्नीचर, और गूना का हो गया धनिया, धनिया हो गया गूना का। फिर है झाबुआ, तो झाबुआ का जो है कड़कनाथ मुर्गा है, जिसको कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस कड़कनाथ मुर्गे को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। जियोलॉजिकल इंडिकेशन होता है, मतलब किसी क्षेत्र की किसी उत्पाद को जो है एक अलग से रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो उसको कहते हैं जीआई टैग, है ना। और इस झाबुआ के जो कड़कनाथ मुर्गे हैं, इसको इंडियन क्रिकेट टीम को भी खिलाया जाता है, क्योंकि ये जो है कहा जाता है कि इसमें बहुत ही रिच प्रोटीन होता है, और बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। तो ये हो गया आपके झाबुआ का। अब झाबुआ के बाजू में ही क्या था, अलीराजपुर था, जहाँ पे महुआ था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि महुआ शराब और झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, और ये वाला पूरा ट्राइबल बेल्ट हो गया, है ना, भील भील ट्राइब्स इधर रहती है। फिर है टिकमगढ़, टिकमगढ़ का, अब देखो छतरपुर का था, छत पे बैठ के क्या बना रहे थे, लकड़ी के फर्नीचर, और टिकमगढ़ का क्या हो जाएगा, टिकमगढ़ का हो जाएगा अदरक, ठीक है। और गूना का क्या था, धनिया, गूना का धनिया। और लसन कहाँ की थी, लसन नहीं थी, मिर्ची थी। खरगोन की थी मिर्च, ठीक है। और खंडवा का क्या था, प्याज, खंडवा का क्या था, खंड खंड करके प्याज काटेंगे। इसके बाद है डिंडोरी, डिंडोरी का हो जाएगा आपका, ये है डिंडोरी, इसका है क्या, कोदो कुटकी। डिंडोरी का क्या है, कोदो कुटकी, डिंडोरी का क्या है, कोदो कुटकी, ये हमको
याद रखना है। डिंडोरी का क्या है, कोदो कुटकी, ये हमको याद रखना है। और दतिया का क्या है, दतिया में पीताम्बरा पीठ है माता का, तो पीठ में जो है माता को हम क्या चढ़ाएंगे, गुड़ का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या है, गुड़, ठीक है, दतिया में क्या है, गुड़। और दमोह का क्या है, चना, दमोह का क्या है, चना, दमोह का याद रखना है हमको, चना है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, झाबुआ का हो गया कड़कनाथ, ठीक है, उसके बाद में टिकमगढ़ का हो गया, टिकमगढ़ का हो गया अदरक, लेकिन उसके बाजू में जो छतरपुर है वहां का है लकड़ी के फर्नीचर। डिंडोरी का आपका अगर आप देखोगे तो ये हो गया कोदो कुटकी, और वहीं के वहीं दतिया का पीतम्बरा पीठ का क्या हो गया, गुड़। दमोह का हो गया, दमोह का मोह नहीं रखना चना से। उसके बाद है फिर देवास पे हम आ जाते हैं, इंदौर का था आलू, इसके बाजू में आ गया देवास। देवास का क्या है, बास, देवास का बास, देखो देवास जब इंदौर से भोपाल आते हैं तो बीच में जब इंडस्ट्रियल एरिया आता है देवास का, वहां पे बहुत ही स्मेल आती है, बहुत ही स्टिंकिंग, वो जो एक इंडस्ट्रियल एरिया की जो अलग से स्मेल होती है ना, वैसी वहां पे अजीब सी दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध के लिए एक और शब्द क्या यूज किया जाता है, बास, ठीक है। तो बांस, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ है बैम्बू, यहाँ बांस से मतलब है बैम्बू से, लेकिन हम इसको ट्रिक याद करने के लिए क्या ट्रिक कर लेंगे, बांस स्मेल, ठीक है। तो इंदौर से जब देवास और होते हुए जब भोपाल आते हैं ना, सीहोर होते हुए, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, ये देवास पड़ता है, यहाँ बहुत स्मेल आती है, तो ये हो गया बांस, लेकिन ये बांस कौन सा है, बैम्बू, लेकिन आपको याद कैसे रखना है कि बांस से, ठीक है। ओनली टू रिमेम्बर, किसी को नुकसान पहुंचाना, हमारा किसी का मजाक उड़ाना कोई वो नहीं है, हम सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं। अब देखो हमने उज्जैन का क्या देखा था, उज्जैन का हमने देखा था वहां पे बटिक प्रिंट था, लेकिन अगर वहीं के वहीं इसके बाजू में धार पे आप आओगे तो यहाँ क्या है, बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट कपड़े के ऊपर में एक छपाई की जाती है जिसको कि बाघ प्रिंट कहा जाता है, जो कि धार जिले में प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर नरसिंहपुर में हम आ जाते हैं, नरसिंहपुर की है तुअर की दाल, नरसिंहपुर की है तुअर की दाल, ठीक है। और निवाड़ी का भी है अदरक। टिकमगढ़ देखो, टिकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना है, इनने तो यहाँ पे इसको अलग से नहीं बताया डिस्ट्रिक्ट, टिकमगढ़ से नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट क्या है, निवाड़ी है ना। तो निवाड़ी का भी क्या है, अदरक है। और हमने एक और किसका पढ़ा, टिकमगढ़, टिकमगढ़ का भी क्या है, अदरक है। तो ये जो अदरक है ये निवाड़ी टिकमगढ़ का कॉमन है। छतरपुर का क्या था, लकड़ी के फर्नीचर था, ठीक है। और हमने देखा था गुना का धनिया देखा था, गुना का धनिया देखा था। और देखो अब ये अगर हम धनिया वाला बेल्ट ऐसे देखे सीधा सीधा खींचे, तो इस बेल्ट में धनिया स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता होगा, यहाँ का वेजिटेशन और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा होगा। तो नीमच का भी धनिया है, नीमच का भी धनिया, मैप से आप चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं, नीमच का धनिया, गुना का धनिया है, ये हमको याद रखना है। अब पन्ना पे हम आ जाते हैं, पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है ना। तो पन्ना का क्या है भाई, पन्ना का है आंवला, पन्ना का क्या है, आंवला, ठीक है। आंवला जो है एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है, आंवला बहुत गुणकारी होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, इसकी मेडिसिन बनती है, इससे खाने की बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आंवला बहुत ही मतलब फायदेमंद चीज है, लेकिन ये कहाँ सबसे ज्यादा होता है, पन्ना में होता है। इसके बाद बड़वानी का क्या है, एक और जगह का अदरक है, अदरक और कहाँ का है, तो बड़वानी का अदरक है, ये हमको याद रखना है। ये देखिए नीचे, ये बड़वानी का अदरक है। तो अब देख लो पूरा यहाँ पे आज सब्जी बन के रहेगी। सबसे पहले खंडवा हो गया जहाँ प्याज है, फिर खरगोन हो गया जहाँ पे मिर्ची थी, यहाँ पे हो गया अदरक, ठीक है। फिर उसके बाद अलीराजपुर का हमने क्या देखे थे, महुआ, झाबुआ में देखे थे हमने वहां का कड़कनाथ चिकन, धार में देखे थे बटिक बाघ प्रिंट, इंदौर में देखे थे आलू, है ना, देवास में देखे थे बैम्बू बांस, ठीक है। और उसके बाद में उज्जैन में क्या देखा था, बटिक प्रिंट देखा था। नीमच में हमने देखा था नीमच में हमने देखा था धनिया, गुना में भी हमने देखा था धनिया। उसके बाद में अगर मालवा में हमने क्या देखा था, अगर मालवा में हमने देखा था यहाँ पे ऑरेंज, एक मिनट, फिर हमने एक सेकंड स्लाइड कहाँ चले गया, फिर हमने यहाँ पे देखा था ऑरेंज देखा था, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको चीजें लेक्चर पसंद आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। इसके बाद देखिए बड़वानी का हो गया अदरक, बड़वानी का क्या हो गया है, अदरक हो गया है, ये हमको ये हमने याद कर लिया, इधर बड़वानी का अदरक है।
फिर उसके बाद में इधर हमने नीमच गुना का देख लिया था, यहाँ पे आगर मालवा का हमने देख लिया था, यहाँ पे ऑरेंज था, ठीक है। उसके बाद में हमने कहाँ का देखा था, दमोह का देखा था। दमोह में क्या था, चना, चना था। और फिर उसके बाद नरसिंहपुर में देखा था तुअर दाल थी, है ना। और इधर आपने देखा था टीकमगढ़, और ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दोनों जगह अदरक था, टीकमगढ़ और नीमच में, निवाड़ी में। छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर थे। और पन्ना में हमने क्या देखा था, पन्ना में देखा था हमने आंवला देखा था। पन्ना में हमने क्या देखा था, आंवला देखा था। ये हमको याद रखना है। इसके बाद बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखते हैं तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के चिन्नौर चावल फेमस है, जिनको कि जीआई टैग मिला है। जैसे कि झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है, वैसे ही बालाघाट के चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये एक चीज हमको दिमाग में रखना है हमारे। उसके बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर का केला, बुरहानपुर का यहाँ पर आता है बुरहानपुर, ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। यहाँ का क्या है, यहाँ का है केला, जिसको हम क्या कहेंगे, बनाना, ठीक है। तो बुरहानपुर का हो गया बनाना जो फेमस है, ठीक है। और बैतूल की सागौन की लकड़ी, बैतूल बहुत फेमस प्लेस है अपने टिक के लिए। टिक मतलब होता है सागौन, हिंदी में सागौन, इंग्लिश इंग्लिश में इसको टिक कहा जाता है। तो बैतूल की सागौन की लकड़ी भी जो है बहुत फेमस है, ये हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भिंड। तो भिंड जो है, आपका जो भिंड वाला पोर्शन है, ये भिंड हो गया और मुरैना हो गया। यहाँ दोनों जगह क्या मिलेगी हमको, सरसों मिलेगी, मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा हमको, मस्टर्ड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सरसों। तो भिंड का हो गया सरसों, और देखो ये मुरैना का भी हो गया सरसों, ये ऊपर वाला सरसों वाला बेल्ट हो गया। भोपाल हम आते हैं, जो हमारा प्यारा भोपाल है, भोपाल में क्या है, यहाँ पे जरदोजी के पर्स का बड़ा प्यारा काम होता है। मोती और जरी का काम होता है उसमें। तो और जूट, ये दो चीज का काम भोपाल में होता है, जरदोजी और जरी। तो ये जो ऐसे हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम, एक भोपाल का अपन ने देखा, एक उज्जैन का देखा बटिक, एक धार का देखा बाग प्रिंट, है ना। और मंडला में भी मिलेगा आपको कोदो कुटकी, मंडला में भी आपको क्या मिलेगा, कोदो कुटकी। और लहसुन जो है, यहाँ धनिया था नीमच में, नीमच के बाजू में मंदसौर में मिलती है लहसुन, ठीक है। तो बस इसी की कमी रह गई थी, बाकी तो पूरी सब्जियां काट के हो गई हैं। कि यहाँ पे जो है ईस्ट निमाड़ मतलब खंडवा का हो गया प्याज, फिर वेस्ट निमाड़ का हो गया मिर्ची, फिर गुना का हो गया धनिया, फिर आपका नीमच में भी हो गया धनिया, मंदसौर में हो गई लहसुन, फिर ये आपके जो झाबुआ है वहां पे क्या हो गया, कड़कनाथ मुर्गा, और अलीराजपुर में क्या हो गया, महुआ, और आपके मंडला में हो गया कोदो कुटकी, है ना। ये हमने देख लिया। बालाघाट में हो गया चिन्नौर की चावल, नरसिंहपुर में हो गई तुअर की दाल, दमोह में हो गया चना, ठीक है। और क्या देखा, हाँ जबलपुर में हो गई मटर कर। और क्या देख लिया, खाने पीने की चीज, संतरे यहाँ पे देखे थे ना, यहाँ पे कहाँ पे देखा था, अशोकनगर के पास में, या हाँ छिंदवाड़ा में हो गया संतरे, ठीक है। इस प्रकार से तो पूरा हमारे पास में कुकरी तो तैयारी हो गई है। मंडला का हो गया कोदो कुटकी, मंडला का हो गया कोदो कुटकी, भाई उसकी भी खीर बनाओ बहुत बढ़िया लगती है। ये एक हो गया, ठीक है। तो मंडला का हो गया कोदो कुटकी। आगे बढ़ते हैं। अब रतलाम, रतलामी नमकीन सेब से कौन अवगत नहीं होगा। तो रतलाम का नमकीन जो है बहुत फेमस है, ठीक है। रतलाम यहाँ पर आता है उज्जैन के ऊपर, रतलाम का नमकीन। फिर राजगढ़, राजगढ़ का संतरा बहुत फेमस है, राजगढ़ का संतरा बहुत फेमस है, ठीक है। उसी के बाजू में आगर मालवा में भी हम संतरे खा रहे थे। फिर रायसेन का बासमती चावल बहुत फेमस है, ये भोपाल के पास में नीचे, भोपाल के देखो ऊपर में राजगढ़ है, नीचे रायसेन है, ठीक है। यहाँ का बासमती चावल बहुत फेमस है। उसके बाद रीवा, रीवा कहाँ गया, ये रीवा है आपका, रीवा का सुंदरजा आम, जिसको कि जीआई टैग मिला है, सुंदरजा आम भी बहुत फेमस है, रीवा का सुंदरजा आम भी बहुत फेमस है। और उसके बाद विदिशा में हम आ जाएंगे, विदिशा में जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, विदिशा में कृषि उपकरण के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए, ये हमको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं शहडोल, शहडोल कहाँ गया, ये है, देखिए शहडोल का क्या हो जाएगा, हल्दी। शाजापुर का क्या हो जाएगा, प्याज, कहाँ गया शाजापुर, शाजापुर आपका हो गया, ये शाजापुर का प्याज हो गया। और इधर खंडवा का भी प्याज हो गया था। फिर शिवपुरी को हम देख लेंगे, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट। तो देखो कपड़ा जैकेट शिवपुरी का हो गया, ठीक है।
उसके बाद में श्योपुर, श्योपुर का क्या हो जाएगा? अमरूद। ये हमको याद रखना है, ये हो गया श्योपुर का अमरूद। और यहाँ पे ये मुरैना और भिंड में क्या था? मस्टर्ड था। और ग्वालियर में जो है स्टोन, मार्बल स्टोन टाइल्स का काम था ना, स्टोन टाइल्स का काम था, है ना। उसके बाद में श्योपुर हो गया अमरूद, और श्योपुर हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद सतना, सतना में भी क्या हो जाएगा? टमाटर, टमाटर रह गए थे, तो सतना के क्या हो जाएंगे? टमाटर। रीवा का क्या हो गया आपका? रीवा का अब भी हमने देखा, रीवा का हो गया सुंदरजा आम। रीवा के आम फेमस है और सतना के टमाटर फेमस है, ठीक है। पन्ना के आंवला फेमस है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सागर, सागर के कृषि उपकरण, ठीक है। सागर का क्या हो गया? कृषि उपकरण। विदिशा में भी देखो, ये बिल्कुल लगे लगे जिलों में क्या है? कृषि उपकरण हो गए। अभी आप सिंगरौली में आ जाओ, इधर नीचे सीधी सिंगरौली, शहडोल, यहाँ पे सिंगरौली है। सिंगरौली में क्या है? कोदो कुटकी हो गया। सिवनी के सीताफल बहुत फेमस है, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल। फिर सीधी के जो है, सीधी का कारपेट, ठीक है। सीधी का कारपेट फेमस है, सीधी का कारपेट का काम फेमस है, ये हमको याद रखना है। और सीहोर जो है, यहाँ पे सीहोर पड़ता है, इसमें लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प के लिए फेमस है, लकड़ी के बहुत सुंदर खिलौने बनते हैं यहाँ पे। और हरदा किसके लिए फेमस है? बांस के लिए फेमस है। देवास भी बांस के लिए फेमस था, हरदा भी बांस के लिए फेमस है। यहाँ के जंगलों में बांस काफी मिलता है। और होशंगाबाद में क्या मिल रहा था? अमरूद मिल रहा था। और बैतूल में क्या मिल रहा था? सागौन मिल रहा था। छिंदवाड़ा में क्या मिल रहा था? ऑरेंज मिल रहा था। तो इस प्रकार से हमने पूरे जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लिया। एक बार लिस्ट को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो अनूपपुर देखा था, ये अनूपपुर हो गया। यहाँ पे कोदो कुटकी था। कोदो कुटकी कहाँ कहाँ पे? ये देख लो, एक अनूपपुर में हो गया, उसके बाद में डिंडोरी हो गया, अनूपपुर, डिंडोरी। उसके बाद में हमने कहाँ पे देखा? उसके बाद हमने देखा मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। ये 3 जिले हो गए, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। उसके बाद फिर हमने देखा सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली। मतलब ये देख लो, ये 4 जिलों में कोदो कुटकी मिल रहा है हमको, ठीक है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली, शहडोल के ऊपर यहाँ पे सिंगरौली। ये पुराना मैप एमपी गवर्नमेंट ने मतलब अपलोड किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें नए जिलों को दिखाया नहीं गया जो बाद में भी बने हैं। तो ये कितने क्या क्या हो गए? ये सब कोदो कुटकी वाले हो गए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपके हरदा में हो गया बांस। देखो, अब यहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से आगे जाएंगे अब वापस से। होशंगाबाद का अमरूद, हरदा का बांस, सीहोर का लकड़ी के खिलौने हस्तशिल्प, सीधी का कारपेट, सिवनी का सीताफल, सिंगरौली का कोदो कुटकी, सागर का कृषि उपकरण। मैप में मैंने आपको बता ही दिया था। सतना के हो गए टमाटर, ठीक है। सतना कहाँ पर है? यहाँ पर है। सतना जिले के हो गए टमाटर, ठीक है। शाजापुर के, शाजापुर ये है, शाजापुर का हो गया प्याज। शिवपुरी का हो गया कपड़े का जैकेट, ये हो गया शिवपुरी का कपड़े का जैकेट। श्योपुर के क्या हो गए? अमरूद हो गए, श्योपुर के हो गए अमरूद। लेकिन मुरैना और भिंड का क्या है? सरसों। और सतना का हो गया टमाटर। उसके बाद में पन्ना का हो गया आंवला, ठीक है। बड़वानी का हो गया अदरक, बड़वानी का हो गया अदरक। ये बड़वानी आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पे हो गया अदरक। यहाँ पे खरगोन में हो गया था आपका हरी मिर्च, सॉरी मिर्ची, ओनली मिर्ची। और खंडवा में हो गया था प्याज, बुरहानपुर के हो गए थे केले, और बैतूल का हो गया था आपका सागौन, ठीक है। देवास का मैंने बताई दिए थे बांस, हरदा का भी बांस है। नरसिंहपुर की तुअर की दाल है। निवाड़ी का क्या है? निवाड़ी का है अदरक। ये आपका इधर ऊपर निवाड़ी, निवाड़ी का है अदरक। नीमच का है धनिया, और गुना का भी है धनिया। फिर हमने झाबुआ देखा था, तो झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, और टिकमगढ़, और निवाड़ी को मिला हुआ है अदरक। डिंडोरी, इधर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, और यहाँ पे है सिंगरौली, इत्तो को क्या मिला हुआ है? कोदो कुटकी। इनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? कोदो कुटकी। उसके बाद में दमोह का आपका है चना, ये हमने इधर देखा था, दमोह का है चना। उसके बाद गुना का भी धनिया है, ये देख लिया था हमने। ग्वालियर का है सैंड स्टोन टाइल्स, मार्बल नहीं, सैंड स्टोन टाइल्स है यहाँ पे। छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर, और टिकमगढ़ में अदरक था, और छतरपुर में क्या था? लकड़ी के फर्नीचर। छिंदवाड़ा का था संतरा, छिंदवाड़ा का था संतरा। जबलपुर का था मटर, और उज्जैन का था बटिक प्रिंट, है ना। उमरिया का था महुआ, इधर ये उमरिया का मैंने बताया था, इधर भी महुआ। और एक इधर अलीराजपुर में भी महुआ, 2 जगह महुआ याद रखना है। और बाकी उज्जैन का हो गया बटिक प्रिंट, कटनी का हो गया स्टोन,
कटनी स्टोन बहुत फेमस है, स्टोन का काम वहाँ पे। खंडवा का हो गया प्याज और खरगोन का हो गया मिर्ची। फिर उसके बाद अनूपपुर का कोदो कुटकी, अशोकनगर का चंदेरी हैंडलूम, आगर मालवा का संतरा, अलीराजपुर का महुआ, इंदौर का आलू। तो इस प्रकार से आज हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लिया। एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चीजें डाली थी कि एक जिला एक उत्पाद का योजना का कितने उत्पादों की पहचान की गई है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि एक जिले में एक उत्पाद योजना के तहत सभी जिलों के लिए अलग अलग उत्पाद या फिर एक ही उत्पाद को 2 या 3 जिलों में चिन्हित किया जा सकता है। इसीलिए जो है, जैसे हमने महुआ देखा तो वो 2 जगह पे है, एक अलीराजपुर में भी मिल रहा है आपको और एक आपको कहाँ मिल रहा था, एक और दूसरे जिले में मिल रहा था, है ना? तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद में बस यहाँ के लिए आज एमपीपीएससी क्लासेस ने आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करवाया है और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।